आपका पूरा नहीं हो रहा ना, वो यही कह रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज में मिली कि आपने जो देश में आज सरकार है उसके सामने माननीय अखिलेश यादव जी को रखा है। इसका मतलब साफ है कि जो अल्टरनेट है वो अखिलेश यादव जी हैं। दूसरी बात, आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। आपने ऐसा नहीं किया कि जनता किसी चीज़ से परेशान हुई, जैसे अभी साथी कवि हैं उन्होंने अपनी कविता में कहा। आपने लैपटॉप का जिक्र किया। इसका मतलब आपने कोई ना कोई ऐसी योजना की बात की कि जो पढ़े लिखे लड़कों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद थी। दूसरी बात वो आपने बताई दिया जो आजकल चल रहा है कि चाचा जी का क्या है, कहाँ जाएंगे, तो साइकिल पे नहीं, अब शायद उनको फूल की ज़्यादा खुशबू आ रही है, तो इसलिए वो जहाँ जैसे करना चाहते हैं उससे इस पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने नन्हा बालक का, मैं कहता हूं ये अच्छा बात है कि यही नन्हा बालक उसने पूरे विधानसभा चुनाव में इस पूरी सरकार को इस तरीके से हिला करके रखा था कि पूरी केंद्र सरकार यूपी में डेरा डाले हुई थी। 6 मुख्यमंत्री, 10 उप मुख्यमंत्री, पूरे कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में थे। तो मैं इस नन्हे बालक की, माननीय अखिलेश यादव जी की तारीफ करता हूं और ये उत्तर प्रदेश तारीफ। लेकिन नहीं, मतलब इलेक्शन आप सरकार हिलाने के लिए लड़ रहे थे या सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे? ऐसा है, मैं बता दूं, अभी इस देश में तो लोग ये मान चुके हैं, कुछ पार्टियां, कि सरकार हिलेगी भी नहीं। खुद सरकार ने माना था कि आप हमारी जड़ नहीं हिला सकते। अगर किसी पेड़ को गिराना है तो पहले आपको उसकी जड़ हिलानी पड़ेगी। पहले तो मेरे भाई को मॉरल विक्ट्री मुबारक हो उत्तर प्रदेश में, कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आप ये देखते हैं किस तरीके से विपक्षी पार्टी हर चीज़ को बस एक मॉरल विक्ट्री सेलिब्रेशन के लिए ही करती है, उससे ज़्यादा एम भी नहीं कर रही हैं आजकल। उतना ही एम है, क्योंकि जनता जहां वोट देती आ रही है वो अपने एजेंडाज क्लियर रखती है, अपने कॉजेस क्लियर रखती है और उसके साथ रहती है जिस पे भरोसा है। तो भाई आगे आने वाले चुनाव चाहे 24 के हों, अगले विधानसभा हों, और आपको मॉरल विक्ट्रीज ऐसी ही मिलती रहें। करके ये सारी चीजों को ये लोग मिलके घालमेल कर देते हैं। ये केवल जीएसटी लगा नहीं रहे हैं, अब धमकी भी दे रहे हैं, तो उसी के नाम पे दे रहे हैं। इन्होंने भी अभी दी जीएसटी की लायक है। हाँ, ये कैसे दे रहे हैं धमकी? मेरी बाहर अभी सरदार जी से बात हो रही थी, तो मैंने सरदार जी से एक बात कही, इन्होंने उसका जवाब दिया है, सुनना और मजे लेना। कोई ढंग की बात कहियो। तो मैंने इनसे ये कहा कि सरदार जी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब विकास के लिए घातक धक्का है। ये हालात देख करके तो दिमाग का दही हो रखा है। दिमाग का दही, ये देख करके तो दिमाग का दही हो रखा है। तो इन्होंने कहा ये सब मत बोल, वरना इसका प्रभाव अलग जाएगा, तेरे दिमाग के दही पे भी 5% जीएसटी लग जाएगा। ये धमकी भी दे रहे हैं, 5% जीएसटी लग जाएगा। और कहते हैं वैसे भी तू कर क्या लेगा, वैसे भी तू कर क्या लेगा, दिल पे मत मलाल ले। पहले घी मक्खन के साथ रोटी खाता था, अब जीएसटी के साथ खाने की आदत डाल ले। जीएसटी के साथ खाने की आदत डाल ले, और ये सब चीजें महंगी होंगी, अंदाजा तो कई साल से हो रहा था। और अगली पंक्ति अगर कोई बात याद आ जाए तो भरपूर समर्थन करना। बोले ये सब चीजें महंगी होंगी, अंदाजा तो कई साल से हो रहा था। पनीर छोटी छोटी थैलियों में सुनार की दुकान पे मिलेगा, राजू रस्तोगी की मां ने पहले ही कहा था। लाया पहले ही कहा था। और ये कोई हल्का फैसला नहीं भाई, ये तो अपनी हर बात को जस्टिफाई करते हैं ये लोग। बोले ये कोई अंतिम पंक्ति दे रहा हूं, बोले ये कोई हल्का फैसला नहीं जो पब्लिक द्वारा सहा गया है। सर्विस चार्ज हटा के जीएसटी लगाना, शास्त्रों में इसे भी मास्टर स्ट्रोक कहा गया है। सरदार जी अभी बाहर मिले तो आप हमसे पूछ रहे थे, वो चर्चा हो रही थी पनीर मसाला वाली, तो पनीर पर, बटर पर और मसाले पर भी कुछ टैक्स लगा है, उसको जोड़ के लास्ट में बता दीजिए हम लोग। आप आजकल सबको बाहर क्यों मिल रहे हो? उसको बताना पड़ेगा।
क्योंकि जीएसटी चल रहा है तो जरा उस पर कई लोग गब्बर सिंह टैक्स पर बात करते हैं, मैं उसका नाम थोड़ा चेंज किया हूँ। स्वागत। ये जीएसटी नहीं, जीवन सफाया करने वाला टैक्स लगता है। वाह। ये जीएसटी नहीं, जीवन सफाया करने वाला टैक्स लगता है। दाल दही आटा पर, ब्रेड बटर पनीर मसाला पर, पेन पेंसिल स्याही पर, इलाज और शमशान के आगी पर लगेगा टैक्स, तो ये जीएसटी नहीं, जीवन सफाया करने वाला टैक्स लगता है। कविता तो अच्छी है, लेकिन आप जानते हैं जीएसटी से पहले इन चीज़ों पे कितना टैक्स लगता था? और आपकी जो दिमाग की दही बन गई वो दही ब्रांडेड रही होगी मेरे भाई, क्योंकि नॉन ब्रांडेड तो किसी चीज़ पे टैक्स नहीं लगा है। तो अब ब्रांडेड, अगर आपको भी सब चीज़ ब्रांडेड ही लेनी है तो ब्रांडेड पे तो टैक्स है, खुला खरीदिए कोई टैक्स नहीं है। और जिस तरह से अभी बहन चारू जी ने कहा, जीएसटी फिर लगाएगी सरकार, इंतजार कीजिए, जीएसटी फिर लगाएगी सरकार, आपके सपने सांस स्वभाव पर, आप जैसे कवियों के प्रभाव पर, जो आप बार बार बोल रहे हैं। मतलब एक बात सुनो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, जीएसटी से पहले पंजाब जैसे प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश दालों पर कितना टैक्स इकट्ठा करते थे वो मेरे भाई घर जाकर गूगल करेंगे, और उन्हें ना पता हो तो मैं बता दूं 2000 करोड़ का केवल पंजाब का एडिशन था। और मोर इम्पॉर्टेंटली भाई, नॉर्मल इंसान हमारे देश में ब्रांडेड पैकेट्स दाल में मतलब दाल के पैकेट खरीदता है या खुले जाकर अपने परचून वाले से खरीदता है, वहां पर तो कोई टैक्स नहीं। देखो, भ्रम फैलाने में आप लोग अच्छे हैं, लेकिन भ्रम आप थोड़ी देर फैला सकते हैं, जनता फिर भी उन्हीं के साथ रहती है जो सच्चा काम करते हैं। अगर मुद्दा अच्छा होगा तो हर कोई उसको पसंद करेगा, हिंदू मुसलमानों की बात नहीं है। ट्रिपल तलाक मोदी जी ने हटाया, उसके बाद लोगों को समर्थन मिला। उत्तर प्रदेश में 4 पंक्तियां, प्रताप भाई, जब उस सारे लोगों ने कहा कि यार हमने ट्रिपल तलाक करा दिया, हो सकता है विरोध में हो, लेकिन विरोध में नहीं, अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो हमेशा पक्ष में जाएगी। कि यूपी में इतनी सीटें भैया कैसे आ गई, कि ट्रिपल तलाक वाली बात सबको भा गई। घर में था एक सलीम, रेशमा थी कई के बुरके कोड़े फूल का बटन दबा गई, बुरके कोड़े फूल का बटन दबा गई। भाई साहब, मेरा दालों का काम है भाई, मेरा दालों का काम नए बाजार में। उस टाइम भी दालों पे हम धरना देते थे नए बाजार में बैठ के। जीएसटी लगी कि नहीं? जीएसटी नहीं लगी, वो मैंने कहा अरहर मसूर का काम है, बोले अजहर मसूद कह रहा है। मैंने कहा अजहर मसूद नहीं, अरहर मसूद। ऐसा होता था। लेकिन मैं सच बताऊं भाई साहब, मैं ज्यादा मुद्दों पर इसलिए नहीं जाता, सारे मुद्दे इनको भी पता है, जनता को भी पता है, मैं तो कॉमन बात बता रहा हूँ। प्रताप भाई के आज मोदी जी का जो असर है ना जी, उस पर एक छोटी सी पैरोडी वो आप सुनना, आपको तीनों को अच्छा लगेगा कि यार कितना सत्य बोलता है ये कभी। बस लास्ट में मुझे ये बता देना, लास्ट नहीं, अभी तो शुरू है। चला नहीं, जो जीएसटी चला है महंगाई, आप इसके सपोर्ट में हैं या आप मानते कि जनता त्रस्त है? बस आखिरी लाइन में बताऊंगा। एक मिनट चारू जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जो बीच में बोले उस पर जीएसटी लगवाना जरूर। अब ये चारू जी के भाषण का ऐसा है असर, हर विरोधी को लगता है डर, अब सपने में आते हैं नजर। कौन? मोदी 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 मोदी, अरे मोदी मोदी एडवांस दुखी है, ये हो जाएगा, सांसों पर टैक्स लग जाएगा। अरे ये तो संभाल लो पहले। कितनी कोशिश कर ले हम जीत नहीं पाते, हम क्या करें फिर? मेहनत करो, पहले यही तो सरकार थी, क्यों छिन गई वो, कभी कल्पना करो। कि कितनी कोशिश कर ले हम जीत नहीं पाते, हथकंडे सब फेल हुए हम जो भी अपनाते, अब जीतना है दूभर, अब जाएं भी तो जाएं किधर, हर बार है एक लहर। क्या अरे मोदी मोदी। और अब सुन लो भाई साहब, धीरे धीरे सबको
कोने में बिठा दिया, साइकिल पंचर कर दी और पंजाबी घुमा दिया। अब कोई नहीं करता कहर, सब कांपते हैं थर थर और कहते हैं गैंगस्टर। क्या योगी योगी, अरे योगी अंतिम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या काम हुआ वो सुन लो जरा। ज्यादा मुद्दों पे मैं नहीं जाता, मुद्दे सबको पता है। सर्जिकल स्ट्राइक ये रात में कर देते, पता नहीं चलता कब हो गई। सर्जिकल स्ट्राइक ये रात में कर देते, जो कोई डॉन समझता उसके कान पे धर देते। अब अमेरिका हो या कतर, अब कस्बा हो या हो शहर, सबको हो गई है खबर। क्या अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी, अरे मोदी मोदी। कवि जी, आपने जो कविता रखी है, आपकी कविता का पूरा सम्मान करते हुए 2 शब्द मैं भी आपको बोलना चाहूंगा। 2 ही बोलना, मोदी मोदी। पुलिस, सुनिए, आपके इस कविता का काउंटर ही है एक तरह से। पुलिस उनकी, लाठी उनकी, गोली उनकी और दुष्प्रचार की बोली उनकी। ये सब आपके पास, सुनते रहिए, सुनते रहिए। सीबीआई, ईडी और झूठ की टोली उनकी। हमारे साथ है राष्ट्र का अभिमान, संविधान का मान, सत्य का स्वाभिमान और साहस का परिणाम। हम फिर आएंगे, फिर जीतेंगे और इस जो झूठ की टोली है ना, और जो दुष्प्रचार की जो बोली चल रही है पूरे देश में, उसको भी तोड़ेंगे। मैं आपको सब भैया आपने सब बता दिया। हाँ। मोदी जी का सबका बता दिया। सुनेंगे भैया? हाँ। नहीं, बुलडोजर कौन झेलेगा? हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ। क्या सब पे लग गई, किस पे जीएसटी लग गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब। कल मैं जब लिखने बैठा जीएसटी पे, मेरे पे जीएसटी मिला। अच्छा। मैंने और भाई क्या हालचाल, अच्छा, वो रोते हुए मेरे से बोला, इतनी खुशी तो मेरे पैदा होने पे नहीं हुई जितनी भाजपा सरकार ने दी। मुझे वहां लगा रही है जो मुझे भी नहीं पता कहां लगना चाहिए। मैं बताता हूँ कहाँ लग गई, क्या हो गया, स्थिति क्या चल रही है, एक आम आदमी क्या कह रहा है, और दूसरे में बताऊंगा कि दिक्कत क्या है। सुनिए, पहली बात कि गाड़ियां भी छिन गई, मकान भी छिन गए, खाली पड़ी स्टेयरिंग अब मोड़ेगा क्या। गाड़ियां भी छिन गई, मकान भी छिन गए, खाली पड़ी स्टेयरिंग अब मोड़ेगा क्या। नौकरी भी छूट गई, शादियां भी टूट गई, जब रिश्ता ही बचा नहीं फिर तोड़ेगा क्या। जब रिश्ता ही बचा नहीं फिर तोड़ेगा क्या। बिन कपड़ों के तन, अब किचन भी सन, बर्तन भी उदास फिर कोई फोड़ेगा क्या। बर्तन भी उदास फिर कोई फोड़ेगा क्या। दूध दही घी अनाज सब पे टैक्स, बताओ अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। नहाएगा क्या निचोड़ेगा। दूसरी लाइन आपने कहा जिस पे लगना चाहिए नहीं लगना। पहली बार हो रहा है कि एक ऐसी चीज पे लग गया, मुझे समझ नहीं आ रही वो खुली कैसे ले और बंदी कैसे ले। मैं बात कर रहा हूँ, आपको अंतिम पंक्ति में आएगा, वो खुली बंद कैसे आएगी मुझे नहीं पता, मुझे बताइए जरा, मैं पूछ जाता हूँ। दूध दही घी छाछ पे लगा के जीएसटी आपने नटखट चमन भी छीन लिए। दूध दही घी छाछ पे लगा के जीएसटी आपने नटखट चमन भी छीन लिए। फैलाकर महंगाई का दाना भर और गरीबों के घरों से हवन भी छीन लिए। गरीबों के घरों से हवन भी छीन लिए। सिलेंडर 1000 पर रिफाइंड 150, सिलेंडर 1000 पर रिफाइंड 150। गृहिणियों के सुखी नयन भी छीन लिए। गृहिणियों के सुखी नयन भी छीन लिए। जीते जी बाद में बचाना यार, पूरी लाइन सुनो। जीते जी तो छोड़ा नहीं भाजपा ने क्या कोई टैक्स। जीते जी तो छोड़ा नहीं भाजपा ने कोई टैक्स। मरने के बाद अब कफन भी छीन लिए। मरने के बाद अब कफन भी छीन लिए। कफन को भी कवि कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ कोने वाले हो सपा से। अभी पीछे क्या हुआ
कि वोट पड़े थे हमारे राष्ट्रपति जी के लिए, तो एक तो सिन्हा साहब खड़े हुए थे, एक वो द्रौपदी जी खड़ी हुई थी। तो द्रौपदी जी को लेकर के एक इसमें संदर्भ आएगा, बच्चों आप ऐसे पढ़ लिखें और पौराणिक संदर्भों से तो आप समझ जाएं।